नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दृष्टिकोण चैनल और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। राजधानी में हिंदुस्तान हस्तशिल्प महोत्सव 2025 का शुभारंभ गंगा आरती के साथ भव्य रूप से किया गया। महोत्सव का उद्घाटन लखनऊ के मान्यवर कांशीराम सांस्कृतिक स्थल पर हुआ, जहां मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद और पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा मौजूद रहे। इसके अलावा मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह, पूर्व मंत्री डॉक्टर रीता जोशी, सामाजिक कार्यकर्ता अपर्णा यादव और लखनऊ की महापौर सुषमा खरकवाल सहित कई विशिष्ट अतिथि कार्यक्रम में उपस्थित रहे। आपको बता दें कि इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन मां गायत्री जन सेवा संस्थान और नीशू वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। वहीं महोत्सव के आयोजक गुंजन वर्मा और अरुण प्रताप सिंह है। यह महोत्सव 19 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक चलेगा, यानी कि लगभग एक महीने तक लोगों को खरीदारी, मनोरंजन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का पूरा आनंद मिलेगा। यहाँ देश भर से आए कारीगरों ने अपने बेहतरीन हस्तशिल्प उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई है। सांस्कृतिक मंच सभी कलाकारों के लिए निःशुल्क रखा गया है और महोत्सव के दौरान डॉक्टरों, अधिवक्ताओं और समाज सेवियों का सम्मान भी किया जाएगा। वहीं सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो यहाँ सुरक्षा के लिए पूरे परिसर में सीसीटीवी कैमरे और गार्ड्स की विशेष व्यवस्था की गई है। सबसे खास बात, 22 नवंबर को आयोजित होगा युवा उत्सव, जहां स्टेज पर यो हनी सिंह का धमाकेदार लाइव शो होगा। इस शो में प्रवेश केवल पास धारकों के लिए निःशुल्क रहेगा। और इस क्षेत्र के सरोजिनी नगर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी हैं और पूर्व महापौर संयुक्ता भाटिया जी, पूर्व विधायक सुरेश तिवारी जी, एमएलसी पवन सिंह चौहान जी, अमित टंडन जी, मतलब प्रभुनाथ राय जी, ऐसे बहुत सारे हमारे वरिष्ठ समाज सेवी, राजेश्वर भैया के बड़े भाई जो इनकम टैक्स कमिश्नर में रहे हुए हैं, वो रिटायर्ड हैं अभी वर्तमान में, रामेश्वर भैया भी उपस्थित रहे। भाजपा नेता इस क्षेत्र के शंकरी सिंह जी हैं, वो भी उपस्थित रहे हैं। विनोद मिश्रा जी रहे हैं। बहुत सारे समाज सेवी साथी यहाँ पर उपस्थित रहे हैं। संदीप बंसल जी अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो वो भी उपस्थित रहे हैं और लगभग 300 समाज सेवी साथियों का सम्मान भी हुआ है आज की डेट में। तो कहीं ना कहीं पत्रकार भाइयों का बहुत बड़ा सहयोग है इसमें। इस कार्यक्रम को कराने में पुलिस पत्रकार साथियों का जो सहयोग है वो अप्रतिम है और हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। अंतिम सवाल ये है कि जो लखनऊ की जनता है उसको क्या संदेश आज के दिन अपनी तरफ से आप देना चाहेंगे? देखिए, लखनऊ की जनता के लिए अरुण प्रताप सिंह एवं गुंजन वर्मा जो है वो समर्पित भावना से काम करते हैं। तो लखनऊ वासियों के लिए तो खुला मंच है, खुला निःशुल्क मंच है। और गरीब तबके के जो लोग हैं, हमने बहुत सारे स्टॉल, बहुत गरीब हैं जिनको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो स्टॉल के पैसे नहीं दे सकते हैं, उनको हमने फ्री स्टॉल भी उपलब्ध कराए हैं। और दूसरी बात अगर आपको बताएं तो जो हमारे ये स्टॉल हैं जो बाहर से आए हैं, उनको भी हमने और भी यहाँ समुचित व्यवस्था कराई है, चाहे वो सुरक्षा की व्यवस्था हो, चाहे पेयजल की व्यवस्था है, वो सभी दृष्टिकोण से मैंने उनको सुविधा अच्छी दी है। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। जैसे कि देखिए हमारे सर अरुण प्रताप जी थे जो मुख्य आयोजक हैं और गुंजन जी से भी अभी बात हुई है। बताया गया कि यहाँ पर भव्य आयोजन किया जाएगा, अलग अलग तरह की एक्टिविटी होगी और जो यहाँ पर स्टॉल लगे हैं, पूरे भारत से स्टॉल आए हुए हैं। अब बात कर लें कि 22 तारीख को यहाँ पर जो हनी सिंह हैं आएंगे और युवाओं के लिए भी काफ़ी अच्छे तरह की सुरक्षा की व्यवस्था यहाँ की गई। राजधानी लखनऊ से कैमरामैन सलमान के साथ मैं सुभाष, केडी न्यूज़। राजधानी लखनऊ में फिर एक बार हस्तशिल्प महोत्सव का भव्य आयोजन हो रहा है। आयोजक हमारे साथ मौजूद हैं, दोनों आयोजक हैं, लगातार इसका आयोजन किया जा रहा है। मैम, बात कर लें कि इस बार क्या खास रहने वाला है महोत्सव में और क्या कहना चाहिए? जी, प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी आप देख रहे हैं कि भव्य हिंदुस्तान हस्तशिल्प महोत्सव का आयोजन हुआ है और हमारा जो प्रमुख उद्देश्य है वो यही रहता है कि हमारी कला, संस्कृति और जो हस्तशिल्प है हमारे देश की संस्कृति, उसको हम आगे बढ़ाया जाए। जो छोटे कारीगर हैं, हस्तशिल्प का कार्य करते हैं, उनको आगे बढ़ाया जाए। तो इस मेले के माध्यम से जहाँ एक तरफ हम निःशुल्क मंच प्रदान करते हैं जिसमें न सिर्फ सेलिब्रिटी हमारे मंच पे परफॉर्म करते हैं, बल्कि एक लोकल कोई छोटे से छोटा कलाकार भी हमारा मंच पूरी तरह निःशुल्क है, यहाँ पर आता है, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करता है, सम्मानित होता है। तो मंच के माध्यम से हम कलाकारों को, भारतीय कल्चर को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और मेले के माध्यम से जो हमारे हस्तशिल्प के उत्पाद हैं, जो कहीं ना कहीं मतलब हर प्रांत की अलग विशेषता है, विलुप्त होती जा रही है, तो उसको बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। और जो अंडर प्रिविलेज कुछ तबके के लोग हैं, कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो काम करती हैं हस्तशिल्प का पर फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो उनको हम मतलब निःशुल्क भी हमने कुछ यहाँ पर स्टॉल प्रोवाइड की है। और अगर खास पूछेंगे इस बार, तो इस बार आप देख रहे होंगे हर तरफ यो हनी सिंह जी का आप हर पोस्टर पे नाम देख रहे होंगे छाया हुआ है। तो इस समय बहुत ही जो विशेष और इस समय पॉपुलैरिटी चल रही है
वो 22 तारीख को हमारे महोत्सव में यो हनी सिंह जी, जो एक इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं, आप सबको पता है, वो परफॉर्म करने जा रहे हैं। तो अगर आपको एक ही जगह पे पूरे भारत के व्यंजन, झूले, शॉपिंग, कल्चर, हर चीज़ का आनंद लेना हो तो ये बेस्ट जगह है। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने। देखिए हमारे साथ गुंजन जी थी आयोजक। आइए अरुण प्रताप सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, मुख्य आयोजक। सर बात कर लें इस बार मुख्य आकर्षण क्या रहने वाला है? देखिए, गुंजन जी ने अभी बताया कि मुख्य आकर्षण तो आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनल जो सिंगर हैं जिसको युवा क्रेज है, और अभी हम उसको युवा उत्सव के रूप में भी माननीय डॉक्टर राजेश्वर जी के सौजन्य से मना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो मुख्य आकर्षण है वो तो यो हनी सिंह है। और हनी सिंह के साथ साथ अगर हम देखें तो हमारी भारतीय कल्चर, हमारी जो विरासत है, उस विरासत को सजोने का भी काम हम लोग कहीं ना कहीं कर रहे हैं। हिंदुस्तान जैसे हमने महोत्सव का नाम दिया है, ठीक उसी प्रकार से ये देखिए आप, तिरंगामय, पूरा परिषद तिरंगामय है। तो हम हिंदुस्तान के नाम को और भी सार्थक करने का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं कि जैसे हिंदुस्तान है वैसे तिरंगामय आज पूरा परिसर है, और इसमें बहुत बड़ी भूमिका हमारे पूरे संरक्षक मंडल की है। और निरंतर मेरा प्रयास यही रहा है कि हम लोग समाजसेवी हैं, और समाज सेवा के साथ साथ यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट को, जैसे हमारी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार इस हैंडीक्राफ्ट को, इस हस्तशिल्प को बढ़ाने का प्रयास कर रही है, अपनी नीतियों के माध्यम से, अपनी योजनाओं के माध्यम से धरातल पर उतारने का, स्वदेशी चीज़ों को, स्वदेशी निर्मित वस्तुओं को प्रयोग करने के लिए हम लोग कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। अभी सूचना से भी यहाँ पे कुछ प्रचार प्रसार की होर्डिंग बैनर लगाए गए हैं, और कार्यक्रम भी कल से होंगे वहाँ पर साइड में। सर बात कर लें इस बार कितनी दुकानें यहाँ पर आई हैं? पिछली बार से बढ़ी हैं कि कम? देखिए, इस बार तो आप समझ रहे हैं कि अगर हम मान के चलें कि अगर पिछली बार हमने 350 दुकानें लगाई हैं, तो इस बार 50 दुकानें हमारे साथ प्लस ही होकर के हैं। तो हम प्रदेश के देश के विभिन्न प्रदेशों से हमने हस्तशिल्प के कारीगरों को बुलाया है। आसाम से, चाहे वो आसाम के बांस का सामान हो, केरला का सामान हो, हिमाचल का हो या लुधियाना का हो। तो आप देख रहे हैं ठंडी का मौसम है, वुलन सेल का भी बहुत बड़ी मार्केट लगी हुई है। आज नहीं, आज तो अभी हमारे पास 25% दुकानें ओपन हुई हैं, लेकिन अभी 2-3 दिन समय लगेगा। लेकिन 20-21 के बाद आपको पूरी तरह से मार्केट हैंडलूम के लिए सजी नजर आएगी। और कहीं ना कहीं जो छोटे कारीगर हैं, जैसे अभी माननीय डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी कह रहे थे, और उनकी एक सरलता विनम्रता है कि जो उन्होंने इस तरह से कहा कि मैंने आग्रह किया। इस महोत्सव परिसर में तारा शक्ति केंद्र के जो 250 लगभग शक्ति केंद्र चल रहे हैं, उनको महिलाओं को जो सामान बनाती हैं, उन सामानों के लिए तारा शक्ति केंद्र के निःशुल्क स्टॉल भी उपलब्ध कराए गए हैं। और माननीय विधायक सरोजनी नगर के सौजन्य से इस कार्यक्रम की भव्यता और दिव्यता आप नजर आ रही है, आप देख रहे हैं, क्योंकि मुख्य संरक्षक हमारे हैं। और 22 तारीख को यो हनी सिंह, एक चीज़ और मैसेज देना चाहूँगा कि 22 तारीख को यो हनी सिंह का पास जिसके पास होगा वो स्कैन करा के ही परिसर में प्रवेश करेगा, बिना पास के किसी का प्रवेश नहीं है। ये मैसेज मैं आपके चैनल के माध्यम से देना चाहूँगा कि जो पास लेगा उस पास का हेल्प डेस्क पे स्कैनिंग होगी, और वो प्रॉपर अगर तरीके से वैध पाया जाता है तभी आप परिसर में प्रवेश करेंगे। अदरवाइज सुरक्षा की दृष्टि से, चाहे वो ट्रैफिक नियम हो, चाहे ये अपना पुलिस प्रशासन हो, पूरी तरीके से चारों तरफ रास्तों को बैरिकेड करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं युवा उत्सव है, युवाओं का क्रेज ज़्यादा होता है, बहुत सारे लोग इकट्ठा होंगे, तो कहीं ना कहीं इसमें अड़चने भी आ सकती हैं। तो इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से पासेज अलाउ किए गए। अरुण जी बात कर लें तो आज पहला दिन था, मुख्य रूप से कौन कौन लोग आज यहाँ पर उपस्थित हैं? देखिए, कार्यक्रम में मुख्य रूप से मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर दिनेश शर्मा जी थे, जो हमारे मुख्य अतिथि थे, जो सांसद है राज्यसभा के और पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं। तो राजधानी लखनऊ में कला, संस्कृति और हस्तशिल्प का ये संगम 15 दिसंबर तक शहरवासियों के लिए खुला रहेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ये खबर है सुभाष चंद्र की। बाकी आगे के ऐसे देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल खबर दृष्टिकोण के साथ बने रहें।